नमस्कार, स्टडी लूप में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? 1951, 1947, 1950, 1960। आपके पास 10 सेकंड है। टाइम्स अप। इसका जवाब है ए 1951। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भूमि सुधार कानून जोड़ा गया था। प्रथम संविधान के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची के विरुद्ध में न्यायालय में नहीं जा सकते। भारतीय संविधान की भाग के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। अगला प्रश्न है, इलियाराजा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? साहित्य, संगीत, खेल, डी राजनीति। टाइम्स अप। इसका जवाब है बी संगीत। इलियाराजा को संगीत क्षेत्र में उनके योगदान के कारण जाना जाता है। इलियाराजा को दक्षिण भारत का महानतम संगीतज्ञ माना जाता है। भारत में संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3। फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है। जो राज्य में है? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। टाइम्स अप। इसका जवाब है डी उत्तराखंड। फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो उत्तराखंड राज्य में है। फूलों की घाटी चमोली जिले में स्थित है। नंदा देवी जैवमंडल क्षेत्र उत्तराखंड में है। नोक रेक जैवमंडल क्षेत्र मेघालय में है। मन्नार की खाड़ी जैवमंडल क्षेत्र तमिलनाडु में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ए 1942, बी 1943, सी 1944, डी 1945। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है ए 1942। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में हुआ था। 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 14 जुलाई 1942 को आंदोलन चलाने पर सहमति व्यक्त किया था। भारत छोड़ो आंदोलन को जन क्रांति, अगस्त क्रांति, गांधीवादी हिंसक आंदोलन, भारत की अंतिम लड़ाई आदि नामों से भी जाना जाता है। शिखर सम्मेलन 1945 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए दीपिका राठौर, बी अंशु जमसेंपा, सी मधुसूदन पाटीदार, डी सोहेल शर्मा। आपके पास 10 सेकंड है। टाइम्स अप। इसका जवाब है बी अंशु जमसेंपा। अंशु जमसेंपा 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति शेरपा तैजिंग भारत तथा सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड द्वारा 1953 में किया गया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बिछेंद्री पाल थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार प्रथम महिला संतोष यादव थी। नेपाल की कामिरीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर 22वीं बार चढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पांड्या वंश की राजधानी क्या थी?
ए मदुरै, बी कांचीपुरम, सी गया, डी तंजूर। आपके पास 10 सेकंड है। टाइम्स अप। इसका जवाब है ए मदुरै। पांड्या वंश की राजधानी मदुरै थी। मदुरै मीनाक्षी मंदिर और सूत वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। रानी गंगा देवी ने मदुरै कौंड पुस्तिका लिखी। पांड्या राजों के संरक्षण में 3 संगम साहित्य का आयोजन किया गया। संगम काल में चेर, चोल और पांड्य 3 राजवंश थे। कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी। बाजीपुरम चेर वंश की राजधानी थी। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? ए विश्व भारती, बी ज्ञानधम विद्यालय, सी सेवाग्राम विद्यालय, डी रविंद्र विद्यालय। आपके पास 10 सेकंड है। टाइम्स अप। इसका जवाब है ए विश्व भारती। महत्वपूर्ण तथ्य, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती की स्थापना कलकत्ता में की गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सेवाग्राम का संबंध महात्मा गांधी से है। रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध विश्व मानवतावाद से है। अगला प्रश्न है, नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी असम, डी हिमाचल प्रदेश। आपके पास 10 सेकंड है। टाइम्स अप। इसका जवाब है बी उत्तराखंड। नैनीताल झील उत्तराखंड में है। कुछ महत्वपूर्ण राज्य और झील, डल झील, वुलर झील जम्मू कश्मीर, नागिन झील, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, बेमनाड झील केरल, लोकटक झील मणिपुर, पुलकिट झील तमिलनाडु, डिडवाना झील सांबर झील राजस्थान। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ? कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान, कैबिनेट मिनिस्टर प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, डी कैबिनेट मिशनरी प्लान। आपके पास 10 सेकंड है। टाइम्स अप। इसका जवाब है सी कैबिनेट मिशन प्लान। संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन के 2 अन्य सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव प्रकाशित किया, जिसके अंतर्गत अंतरिम सरकार की स्थापना, पाकिस्तान के अलग देश की मांग को सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से खारिज कर दिया गया। संविधान सभा के गठन आदि मुख्य प्लान थी। पाकिस्तान ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर 16 अगस्त को 1940 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? ए असम, बी बिहार, सी झारखंड, डी केरल। टाइम्स अप। इसका जवाब है सी झारखंड। भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोड़ा झारखंड राज्य में स्थित है। पिंच बेले यूरेनियम सभी खनिज रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करते हैं। यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेंड है। यूरेनियम सभी खनिज रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करते हैं। यूरेनियम चमकदार सफेद धातु है। यूरेनियम चमकदार सफेद धातु है। यह पैरामैग्नेटिक होता है। इसका अपेक्षित घनत्व 19.05 द्रव्यमानक 1850 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक पाया जाता है। तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध राजस्थान में है।
अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? ए मनाली, बी कुल्लू, सी धर्मशाला, डी मंडी। आपके पास 10 सेकंड है। टाइम्स अप। इसका जवाब है सी धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश को 1971 में पंजाब से अलग होकर राज्य बनाया गया। लॉर्ड एल्गिन का धर्मशाला में 1863 ईस्वी में मृत्यु हो गई। धर्मशाला बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष पीपल है। हिमाचल प्रदेश की राजकीय पक्षी मीनल है और राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। अगला प्रश्न है, झारखंड की राजधानी क्या है? ए जमशेदपुर, बी पटना, सी हटिया, डी रांची। आपके पास 10 सेकंड है। टाइम्स अप। इसका जवाब है डी रांची। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की हाई कोर्ट रांची में है। झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया। झारखंड राज्य की स्थापना दिवस बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। मुंडा विद्रोह 1894-1900 ईस्वी के बीच चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 13, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ए सुल्तान इब्राहिम, बी बहलुल लोधी, सी इब्राहिम लोधी, डी अलाउद्दीन लोधी। टाइम्स अप। इसका जवाब है बी बहलुल लोधी। बहलुल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में आलम शाह को पराजित कर किया गया। लोधी वंश भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य था। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। लोधी वंश के महानतम शासक सिकंदर शाह लोधी थे। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम शाह लोधी को पराजित कर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? ए पलाश, बी ऑर्किड, सी कमल, डी रोहिरा। आपके पास 10 सेकंड है। टाइम्स अप। इसका जवाब है ए पलाश। पलाश झारखंड का राजकीय फूल है। कुछ महत्वपूर्ण राज्य और उनके राजकीय फूल: उड़ीसा कमल, असम फोकस टेल्ड ऑर्किड, तमिलनाडु पलाश, उत्तर प्रदेश पलाश, तमिलनाडु कंगल, बिहार कचनार, राजस्थान रोहिड़ा, महाराष्ट्र जारूल, सिरोलिली मणिपुर। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? ए 1835, बी 1857, सी 1833, डी 1855। आपके पास 10 सेकंड है। 1835। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया। 7 मार्च को 7 मार्च 1835 को अंग्रेजी फारसी के स्थान पर राजभाषा लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा बनाया गया। अंग्रेजी शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकले थे। अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का उद्देश्य रीडर क्लर्क तैयार करना था। 1833 में चार्टर लाया गया। 1855 में संताल विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ए मिथुन, बी एक सींग वाला गैंडा, सी बैल, डी काला हिरण। आपके पास 10 सेकंड है। टाइम्स अप। इसका जवाब है डी काला हिरण। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु काला हिरण है। आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी इंडियन रोलर है। आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष नीम है। असम का राजकीय पशु एक सींग वाला गैंडा है। नागालैंड का राजकीय पशु मिथुन है। मिथुन अरुणाचल प्रदेश का भी राजकीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली के सुल्तान
ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी थी? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी गयासुद्दीन बलबन, सी अकबर, डी इल्तुमिश। आपके पास 10 सेकंड है। टाइम्स अप। इसका जवाब है ए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। दौलताबाद को 1329 में राजधानी बनाया, लेकिन 1333 ईस्वी में पुनः दिल्ली राजधानी वापस ले आया। इल्तुमिश लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। अकबर आगरा के स्थान पर फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया? ए बाबर, बी मोहम्मद शाह, सी तैमूर, डी इल्तुमिश। आपके पास 10 सेकंड है। टाइम्स अप। इसका जवाब है ए बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में बाबर के जीत का मुख्य कारण तुगलमा पतवी में युद्ध करना था। बाबर ने इस युद्ध में सर्वप्रथम भारत में तोप का प्रयोग किया। इब्राहिम लोदी सल्तनत काल के एकमात्र सुल्तान है जो रणभूमि में मारा गया। तैमूर लंग 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। फिरोज शाह तुगलक भारत के प्रथम कट्टर मुस्लिम शासक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? ए तिल, बी अनाज, सी किवांच, डी दलहन। आपके पास 10 सेकंड है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? ए तिल, बी अनाज, सी किवांच, डी दलहन। टाइम्स अप। इसका जवाब है डी दलहन। दलहन एक फलीदार फसल है। दलहन रबी फसल पीली क्रांति का संबंध दलहन तेलहन उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध अनाज उत्पादन से है। दाल को गरीबों का दूध कहा जाता है। दाल में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन का मात्रा 42% होता है। आज का आखिरी प्रश्न है, ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? ए खट्टा दूध, बी टमाटर, सी चींटी का डंक, डी इमली। आपके पास 10 सेकंड है। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? टाइम्स अप। इसका जवाब है बी टमाटर। ये थे आज के महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।